ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में वेरिएबल सेपरेबल मेथड तुम लोग आसानी से क्वेश्चन कर लिए हो। और होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का भी कल हम एक क्वेश्चन करके दिखलाए थे और मेथड भी आपको समझा दें, लेकिन फिर भी क्योंकि ये टॉपिक स्टार्ट हो रहा है तो हमको एक हिंट तो देना ही होगा कि होमोजेनियस आखिर हम लोग कर क्या रहे थे। तो सुनो, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को पहचानेंगे कैसे, तो सबसे पहले तो हम इसका पहचान यानी किस फॉर्म में होगा वो लिख देते हैं। आपको रिकॉल करवा रहे हैं जो कुछ सीखे थे कल। ये dy बाई डी एक्स होगा और कहे क्या, फंक्शन इन एक्स वाई अपॉन फंक्शन इन अगेन एक्स वाई। ये एफ एंड जी फंक्शन इन एक्स वाई है। मान लो ये इक्वेशन 1 है, तुमको इसी को सॉल्व करना है। अब तुम ये भी देख लो, लिख दें क्या, हियर एफ एक्स वाई एंड जी एक्स वाई आर, देखो यही यूज कर रहे हैं होमोजीनियस फंक्शंस ऑफ डिग्री, देखो देते हैं डिग्री n इन x एंड y। एक्स वाई में ये होमोजीनियस फंक्शन है। तो होमोजीनियस का मतलब आपको बता चुके हैं कि जो भी टर्म्स होगा, है ना, फंक्शन इन एक्स वाई और फंक्शन इन जी एक्स वाई में, तो उसका डिग्री सेम होगा। डिग्री सेम मतलब पावर वेरिएबल का सेम होगा, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। जैसे इसका एग्जांपल सबसे अच्छा यही है कि हम आपको लिख देना है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, कल ये क्वेश्चन आप सॉल्व भी किए थे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स वाई। तो यहाँ देख लो, एक्स के पावर भी 2 है, वाई के पावर भी 2 है और एक्स वाई के पावर भी 1 है ना, 2 हो जाता है। तो ये आप बोल सकते हैं यानी न्यूमरेटर का डिग्री ये 2 हो गया और डिनोमिनेटर का भी डिग्री ये भी 2 हो गया। तो इसीलिए ये होमोजीनियस है, क्योंकि सारे टर्म्स का डिग्री सिमिलर है, सबके सब सेम 2 डिग्री, देखो यहाँ भी 2 डिग्री। तो होमोजीनियस है। सबसे पहले तो होमोजीनियस इक्वेशन को बनाने से पहले, चूंकि आपको बहुत सारा क्वेश्चंस होगा डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो तुम ढूंढ नहीं पाओगे कि ये एक्चुअली है क्या, ये वेरिएबल सेपरेबल से डायरेक्ट बना है या होमोजीनियस है या फिर लीनियर है। तो सबका सबके लिए अपनी अपनी पहचान है। तो होमोजेनियस को हम इसी रूप में पहचानेंगे कि अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर या सारे टर्म्स जो भी आपको इक्वेशन होगा सब में एक्स वाई का पावर सेम है, सारे टर्म्स का पावर सेम है, यानी सब सारे टर्म्स सेम डिग्री का है, तो उसको हम लोग होमोजीनियस कहेंगे। और ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या कीजिएगा, तो लिख देते हैं मेथड टू सॉल्व। इसको सॉल्व करने के लिए तुमको करना क्या है, पुट कर दो, क्या किया था, y इक्वल टू वी एक्स, और इससे हम लोग इसका डेरिवेटिव इन x निकाल देंगे, डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी dy बाई dx हो जाएगा, जो कि v dx बाई dx 1 हो गया प्लस x इंटू डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा। और इस चीज को तुम यहाँ वैल्यू पुट कर दो, ठीक है ना। तो जब तुम पुट करोगे इक्वेशन 1 में फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो तुमको मिल जाएगा ये तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू हम यहां से रख दे रहे हैं प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सुनो अब क्या है कि तुम देखो यहाँ y का टर्म हट गया, ये जब y इक्वल टू वी एक्स रख दिए तो y खत्म हो गया और वी एक्स में सारा टर्म्स हो गया, यानी y का वैल्यू जब हम वी एक्स रख देंगे, यहाँ भी वी एक्स रख देंगे, तो ये जो फंक्शन होगा ये फंक्शन इन v हो जाएगा। मान लो हम यहाँ एफ स्मॉल लिखे हो, तो इस फंक्शन को हम कैपिटल एफ से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा हो गया। जब इसको सॉल्व कर दोगे तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा और फंक्शन इन भी आपको बच जाएगा। और जब फंक्शन इन भी हो जाएगा, देखो यहाँ एक्स है और एक्स भी में तुम्हारा ये इक्वेशन हो गया, और भी को भी पास कर हम वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकते हैं। तो यहीं से जब इस तरह का फॉर्म आ जाएगा तब हम वहां अप्लाई कर दें
नाउ अप्लाई द वेरिएबल सेपरेबल मेथड। वेरिएबल सेपरेबल मेथड यहां अप्लाई कर देना। तो क्या करते हो इसमें, तुम यहां से लिखोगे, आगे प्रोसीड करोगे तो x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा एफ भी, तो पहले से है माइनस ये भी हो जाएगा, और फिर भी में ये टर्म है, इसको भी के साथ रखो और x को x के साथ रखो, तब तुम्हारा ये वाला टर्म हो जाएगा। देखो dv बाई ये नीचे हो गया माइनस भी इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं डी एक्स बाई एक्स। अब देखो वेरिएबल सेपरेट हो गया, जब वेरिएबल सेपरेट हो जाएगा तो नाउ इंटीग्रेट। ठीक है, नाउ इंटीग्रेट, इंटीग्रेट कर दो। देखो क्या करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी वी बाई एफ भी माइनस भी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स, जो कि तुमको दे देगा इंटीग्रेशन ऑफ डी वी बाई एफ भी माइनस भी इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी, और यहां से एक्स को बदल देना। ठीक है, ठीक है, भी जो है उसको रिप्लेस कर देना। लिख देते हैं यहाँ रिप्लेस, ठीक रहा है यहाँ का प्लेस, रिप्लेस रिप्लेस भी बाई वाई बाई एक्स हो जाएगा तुम्हारा। यही तुम्हारा आंसर हो गया, यानी तुम्हारे पास y इक्वल टू वी एक्स है, तो तुम यहाँ से जो v का वैल्यू है उसको हटाओगे तो ये y बाई एक्स हो जाएगा, यहाँ से रिप्लेस कर देना है और आपका ये आंसर हो जाएगा। तो यही तरीका है इस क्वेश्चन को बनाने का। चलो ये कल भी इस पर हम लोग है ना डिस्कशन कर चुके हैं। अभी हम लोग एक क्वेश्चन से लेते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन तुम शायद कर चुके हो, ये वाला कल इसी को हम किए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ कोई डाउट है तो हमसे पूछ सकते हो, क्योंकि फिर इरेज कर देंगे तो फिर आपका क्वेश्चन आपके पास ही रह जाएगा। यहां तक अगर कोई डाउट है तो उसको क्लियर कर लो। अगर ठीक है तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। यस सर। देखो ये तुम्हारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सॉल्व। सेकेंड क्वेश्चन हम ले रहे हैं, सॉल्व एक्स क्यू प्लस वाई क्यू डी वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन को हम ले रहे हैं। तो देखो तो यहां पर तुम देख लो, सबसे पहले तो चेक करो ये किस पर बेस्ड है, इसका फॉर्म क्या है। तो यहाँ सबसे पहले हम देख ले रहे हैं कि x के पावर 3 है, y के पावर भी 3 है, यहाँ एक्स स्क्वायर वाई है, यानी दोनों वेरिएबल के पावर को अगर आप ऐड कीजिएगा 2 + 1 3 हो जा रहा है। तो ये वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन है, सॉरी क्या बोलते हैं, होमोजेनियस का क्वेश्चन है। ये हो गया तुम्हारा होमोजेनियस, लिख दो। सर ये वाला कल बता चुके हैं। ये क्वेश्चन बता चुके हैं। हाँ सर। देख लो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यस सर बता चुके हैं। चलिए तब दूसरा क्वेश्चन हम ले रहे हैं। ये क्वेश्चन लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2, देखो तो दूसरा क्वेश्चन ये लो, सॉल्व
वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन देखो, तो यहां भी चेक करके देख लो कि ये क्वेश्चन किस पर बेस्ड है। तो यहाँ वेरिएबल आपका y है, तो y का पावर 2 है। यहाँ भी वेरिएबल x है जिसका पावर 2 है, x इंटू वाई है, 1 प्लस 1 2 पावर हो जा रहा है। यहाँ भी y का पावर 2 है। तो सारे वेरिएबल जो x y आपके हैं सबका पावर सेम है, यानी ये टर्म होमोजीनियस है। ठीक है, इसीलिए ये इक्वेशन तुम्हारा हो गया होमोजीनियस इक्वेशन, होमोजीनियस इक्वेशन। हम खाली इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है। ये होमोजीनियस इक्वेशन हुआ। तो जब होमोजीनियस इक्वेशन हुआ तो फिर क्या, उस टर्म में लाना है आपको, है ना। तो डीवाई बाई डी एक्स हम सबसे पहले फाइंड करेंगे इसका, तो टर्म्स को उधर ले जाओ, है ना। तो क्या हो जाएगा, देखो यहां से हम कर रहे हैं सोल्यूशन। ये हो गया तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इज माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स। ये हो गया, ठीक है। और अब देखो हमको डी वाई बाई डी एक्स लिखना है, तो यहां से आप लिख दीजिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स बाई, ये हो गया तुम्हारा, सॉरी डी वाई बाई डी एक्स लिख चुके हैं, ये डी एक्स नहीं, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये हम लिख दिए, ठीक है। अब क्या करोगे, अब हम यहां y को हटाएंगे विथ भी, यही लिख देते हैं पुट y इक्वल टू भी एक्स। तो यहां से डी वाई बाई डी एक्स जब तुम फाइंड करोगे तो ये v और डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो गया प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स तुम्हारा हो जाएगा, है ना। ये इक्वेशन 1 है आपका। तो फिर इस इक्वेशन को बढ़ाएंगे तो डी वाई बाई डी एक्स वैल्यू यहां से सब्सटीट्यूट कर दो, जो कि हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस, देखो यहाँ y का वैल्यू हम रख रहे हैं, तो y है तुम्हारा भी एक्स, तो स्क्वायर करोगे तो ये भी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई ये हो गया तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू, देखो y का वैल्यू रख, फिर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू हो गया भी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। ये तुम्हारा हो गया भी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। और अब क्या करेंगे, आगे बढ़ो, माइनस देखो भी स्क्वायर एक्स स्क्वायर है बाई, यहाँ देखो एक्स स्क्वायर एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ आपका बच जाएगा 1 माइनस भी और प्लस भी स्क्वायर, तो ये कैंसिल कर दो, तो तुम्हारे पास हो गया एक्स डी भी बाई डी एक्स का वैल्यू, देखो ये हो गया तुम्हारा माइनस स्क्वायर बाई 1 माइनस भी प्लस भी स्क्वायर, देखो ये हम कॉपी कर दिए, माइनस भी स्क्वायर बाई 1 माइनस भी प्लस भी स्क्वायर, और ये वाला जो भी है तुम्हारा लेफ्ट साइड चला गया, तो माइनस भी हो जाएगा, ठीक है। फिर से एक स्टेप बढ़ाओ, यानी सॉल्व करो, तो इसका एलसीएम हो गया तुम्हारे पास 1 माइनस भी प्लस भी स्क्वायर, ये हो गया माइनस भी स्क्वायर, और इसका मल्टीप्लाई इसमें होना है, तो देखो माइनस 1 इंटू भी दैट इज भी, माइनस इंटू माइनस इज प्लस भी इंटू भी स्क्वायर, फिर देखो माइनस इंटू प्लस दिस इज माइनस भी स्क्वायर इंटू भी दैट इज भी क्यू। जो टर्म कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, तो अब तुम्हारे पास x dx का वैल्यू हो गया
देखो यहाँ माइनस हम कॉमन ले लेते हैं, बच गया तुम्हारे पास ये भी कॉमन ले लो, है ना, माइनस भी हम कॉमन ले लेते हैं, प्लस भी हो गया, दिस इज 1 और माइनस बाहर है यानी प्लस भी स्क्वायर हो गया अपॉन, यहां बच गया तुम्हारे पास माइनस भी प्लस भी स्क्वायर। देखो ये, अब तुमको यहां से आगे बढ़ना है, क्या करें, अब इसको तुमको सॉल्व करना है, ठीक है ना। अब ये तुम सॉल्व करो, यानी भी को भी के पास लाइए और एक्स के पास लाइए, n को ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हो, ये क्रॉस करो मल्टीप्लाई, यहाँ देखो भी के पास जा रहा है ना, डिनोमिनेटर यहाँ आ रहा है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 माइनस भी प्लस भी स्क्वायर बाई, ये नीचे चला जाएगा, तो ये हो गया आपका भी इंटू 1 प्लस भी स्क्वायर डी भी, देखो डी भी इज इक्वल टू, सुनो ये माइनस अभी है, ये माइनस अभी यही है, तो ये x का मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया dx, और यहाँ मल्टीप्लाई है x का, नीचे आ गया तो ये हो गया बाई x। तो यहां पर अब हम ऐसा कर दिए, और तुम ये देख लो 1 प्लस भी स्क्वायर यहाँ भी है और यहाँ भी 1 प्लस भी स्क्वायर है, तो इसका हम ग्रुपिंग कर देते हैं, ठीक है, और फिर दोनों को अलग कर देना। सुनो यहां पर तुम इसको लिख सकते हो, क्योंकि हम बचाना जगह, तो डायरेक्टली इसको ग्रुपिंग करके अब तो आगे हमको इंटीग्रेट ही करना है, तो वो इंटीग्रेट हम कर दे रहे हैं, देखिए ग्रुपिंग कर रहे हैं, ग्रुपिंग हो गया देन इंटीग्रेट, तो ये बच गया तुम्हारा 1 प्लस भी स्क्वायर और ये माइनस भी बाई भी इंटू 1 प्लस भी स्क्वायर डी भी इज इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई एक्स। और अब देखो, अब इतना बाई इतना करोगे फिर इतना बाई इतना करोगे, यानी हम टर्म्स को अलग अलग इंटीग्रेशन के फॉर्म लिखते हैं, तो ये तो इतना बाई इतना करो, देखो ये कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 1 बाई भी, 1 बाई भी डी भी, अलग कर रहे हैं, फिर देखो ये माइनस, यहाँ कर दिए माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, देखो भी बाई ये लिखोगे तो भी कैंसिल हो रहा है, बच जा रहा है 1 बाई 1 प्लस भी स्क्वायर, 1 बाई 1 प्लस भी स्क्वायर डी भी, और इज इक्वल टू, सुनो ये तो तुम्हारा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स एज इट इज है, और अब तुमको सबका पता है इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका भी पता है लॉग भी, इसका भी पता है टेन इनवर्स भी, और इसका भी पता है आपको लॉग एक्स, तो हम ये रिजल्ट यहाँ लिख देते हैं, तो यहाँ आ जा रहा है, दिस इज 1 बाई भी को लिखोगे लॉग भी माइनस ये तुम्हारा हो गया टेन इनवर्स भी इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स, चूंकि लॉग में सारा है तो तुम कांस्टेंट को भी लॉग में ही लो, है ना, हम यहाँ लॉग सी लिख दिए। अब क्या करना है, सारे लॉग वाले को एक तरफ लाओ और इसको दूसरे तरफ ले जाओ, ठीक है, तब तो हम लिख सकते हैं कि लॉग भी ये इधर आ गया प्लस लॉग एक्स, और ये भी इधर लाओ माइनस लॉग सी इज इक्वल टू, ये माइनस इधर आ गया तो प्लस टेन इनवर्स भी हो गया, और ये तुम्हारा फॉर्मूला है लॉग m प्लस लॉग n बराबर लॉग m इंटू एन, तो यहाँ लॉग m इंटू एन, यानी आप यहाँ लिख सकते हैं लॉग भी एक्स, ठीक है। अब देखो ये log भी x हो गया, माइनस log c है, तो अगले स्टेप में तुम लिखोगे log c, log भी एक्स माइनस log c बाई, मतलब हो गया कि log m माइनस log n बाई, मतलब क्या हो गया m बाई n, यानी यहाँ n की जगह पर c है, तो ये हमारा आ गया यहाँ पर अभी, ठीक है ना, ये तुम्हारा आ गया, मतलब ये तुम्हारा टर्म आ जा रहा है इज इक्वल टू टेन इनवर्स भी, तो यही तुम्हारा आंसर हो गया, केवल भी को रिप्लेस कर देना है विथ
देखो तुम पुट किए हो ना यहाँ पर y कोड वी एक्स, तो यहां से लिख सकते हैं आप v इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो हो जाएगा log, देखो v के जगह पर हम रख दिए y बाई एक्स इंटू ये x पहले से है और बाई c है बराबर tan इनवर्स v के जगह पर हो गया y बाई, ये x कैंसिल हो गया, दिस इज log c बराबर tan इनवर्स y बाई एक्स। ठीक है ना? यही तुम्हारा आंसर हुआ। ठीक है, क्या आंसर हो गया। अब लॉग अगर तुम रिप्लेस करना चाहोगे यहां भी तुम छोड़ सकते हो, अदरवाइज एक स्टेप यहां पर हम आ जाते हैं। देखिए यहां से मार्क कर दिए और चलिए ऊपर की ओर आ गए। तो तुमको पता है कि लॉग एक फार्मूला दे दिए हैं तुम्हारे पास, चलो यहां नोट कर लो कुछ फार्मूला को अभी, तब इसका यूज करना। ठीक है, ये फार्मूला यूज करो कि यहां लिख देते हैं, बराबर यूज होगा फॉर्मूले, ये यूज करना है आपको। जैसे e टू द पावर log x, ठीक है, फंक्शन इन x जो भी होगा, मतलब ये तुम्हारा है e टू द पावर फंक्शन इन x, लिख देना। ठीक है, यानी x में जो भी फंक्शन हो ये हम लिखना चाह रहे हैं। e टू द पावर log fx मींस fx, e टू द पावर log x मींस x, जो भी फंक्शन होगा वो लिख देना। उसी तरह अगर यहाँ माइनस ले लोगे, दूसरा e टू द पावर माइनस अगर ले लेते हो log फंक्शन इन x, तो आंसर तुम्हारा माइनस हो जाएगा ना, ये पावर ऊपर हो जाता है x टू पावर माइनस एक्स, मतलब आप लिख सकते हो माइनस को 1 बाई एफ एक्स, ये लिखोगे। और दूसरा यूज करना, कहीं अगर log e आ जाए तो इसका मतलब हो गया ये 1 वैल्यू होगा, और अगला e टू पावर x अगर है ये y, तो x का वैल्यू हो जाएगा log y। तो यही चीज तुम्हारा यहाँ पे होने वाला है जो हम लिखे। ये फॉर्मूला एकदम अपनी डायरी में नोट कर लो, लॉग के साथ ये रिलेशन हमको यूज करना है। तो अभी देख लो तुम्हारे पास क्या है, देखो log x बराबर y कुछ ऐसा है, देखो log x बराबर y ये वाला है, log x बराबर log y, तो y क्या लिखोगे log e टू पावर x, ऐसे। तो तुम यहाँ पर क्या लिख सकते हो, इस चीज को तुम लिख सकते हो, यहाँ देखो एरो मारे हुए हैं, ये तुम्हारा हो गया y बाई सी इज e टू द पावर tan इनवर्स y बाई एक्स। देखो यही तुम्हारा आंसर हो गया। अदरवाइज y केवल लिखोगे तो c कांस्टेंट के इधर मल्टीप्लाई कर दो, c इंटू ई टू द पावर tan इनवर्स y बाई एक्स इज योर आंसर। ये ऐसे बनाओगे। चलो अब तुम क्वेश्चन कर सकते हो, अगर कहीं कोई डाउट है तो आप पूछिए। सारा रिजल्ट दिख रहा है ना, कुछ कट रहा है क्या। देखो यहाँ पर ये जो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि वहां जो e टू पावर log x लिखे हैं टू एफ एक्स हो जाएगा, e टू पावर माइनस log एफ एक्स है तो 1 बाई एक्स कर देना बस। log e का वैल्यू 1, e टू द पावर x इक्वल टू y है तो x का वैल्यू log y हो जाएगा। और यही रिजल्ट हम यूज किए हैं, इसलिए आपको इसके स्क्रीनशॉट लेने के लिए हम बोले। कोई क्वेश्चन है। हाँ सर, वहाँ पे log y बाई सी के पास log y बाई सी, यहाँ यही ना। हाँ, वहाँ पे e टू द 10
e to the 10 to the inverse पावर कैसे आया सर? ये हम फॉर्मूला ये वाला यूज कर दिए, ये फॉर्मूला यूज कर दिए। देखो x बराबर log y है, x बराबर log y, तो y को क्या लिखोगे? e टू द पावर x। इसी तरह x बराबर log y है, तो ये y बराबर क्या हो जाएगा? e टू द पावर ये वाला। ठीक है, अभी आपको बताएं हम, देखिए फिर से लिखे छोटा, हम यहां करके दिखाते हैं। ये जैसे तुम्हारे पास मान लो x इक्वल टू log y है, तो तुम y बराबर e टू द पावर x लिख सकते हो, है ना? ये लॉगरिथम में एक रूल है। तो x इक्वल टू log y, देखो ये पूरा अगर x मानते हो तो बराबर log ये पूरा y है, तो y बराबर क्या होगा? तो log हटा, e टू द पावर एक्सपोनेंट्स आ गया, e टू द पावर x हो गया। तो यही वाला हम यहाँ पर रिजल्ट किए हैं यूज, यानी y बाई सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? e टू द पावर ये वाला tan इनवर्स y बाई x। क्लियर हुआ? क्लियर है? यस सर। ये इसको इसके साथ मत ऐड कर देना, ये क्वेश्चन का पार्ट मेरा नहीं है, ये आपका रूल है। हम यहाँ लिख दिए फॉर्मूला, ये 1 2 3 4 रिजल्ट्स को हम लिखे हैं, इसको तुम अपनी डायरी में नोट कर लो और मेमोरी में भी रखो, क्योंकि इसका यूज होगा हर जगह। और कोई डाउट है? बोलो कि ठीक है आगे बढ़े। नो सर। समझ में आ ठीक है गया ना? सर। हाँ ठीक, आगे देखो, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट अभी लिख रहे हैं, इसमें हमारा पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट आएगा। चलिए गंदा हो जाता है ना ब्लैक से लिखने में। हमको यहाँ वीडियो को पॉज कर देना चाहिए जब हम बोर्ड को पेश कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका, सॉल्व टू सॉल्व एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस वाई एक्स प्लस वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है तुम्हारा। सबसे पहले तो चेक करो क्या ये होमोजीनियस है। तो यहाँ देखो वेरिएबल x का पावर 2 है, यहाँ भी जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा y इंटू एक्स यानी 1 प्लस 1 पावर 2 हो जाएगा, ये भी पावर 2 है। y को y के साथ जब मल्टीप्लाई करें y स्क्वायर हो रहा है, यानी यहाँ भी पावर 2 है। मतलब सारे टर्म्स में वेरिएबल का पावर सेम है, तो हम इसको होमोजीनियस करेंगे। ये होमोजीनियस है, डिफरेंशियल इक्वेशन ये है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ जाएंगे अपने मेथड को लेकर। तो सबसे पहले तो आपको dy बाई डी एक्स के फॉर्म में लिखना है, तो हम लोग dy बाई डी एक्स इक्वल टू डायरेक्टली लिख देते हैं। देखो dy बाई डी एक्स इसको इधर लाए हो तो माइनस वाई एक्स प्लस वाई होगा ही, यहाँ बाई एक्स स्क्वायर होगा ही। ये तुम्हारा हो गया। ठीक है, तो अब क्या करना है, बस मेथड अप्लाई करो। चलो फिर से यहाँ हम लिख देते हैं, पुट करना है y इक्वल टू वी एक्स। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स जब हम फाइंड करेंगे v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स, ये हम चेन रूल से डिफ्रेंशिएट करके ऐसा रिजल्ट लाते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा dy बाई डी एक्स को लिख सकते हैं v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई के जगह पर रखोगे वी एक्स, तो दिस इज वी एक्स इंटू एक्स प्लस फिर वाई है, यानी वी एक्स है डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। जब और आगे बढ़ोगे तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सुनो यहाँ पर भी x देखो कॉमन मेरा आ रहा है,
तो माइनस भी एक्स इंटू एक्स, दिस इज एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ से हम एक्स बाहर कर लिए तो ये भी बच जाएगा अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर को उड़ा दो और तुम्हारा ये टर्म हो जाएगा माइनस भी इंटू वन प्लस भी, ये हो जाएगा। और अब क्या करना है, वेरिएबल को सेपरेट कर देना है। तो चलिए ये भी को भी उधर ले जाते हैं पहले, और आसान हो जाएगा। ये आपका dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले से यहाँ पर भी है, अब देखो यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस भी और माइनस भी इंटू भी स्क्वायर, और ये वाला भी यहाँ ले जाते हैं, ये हो जाएगा भी। नहीं कटा है ना, नहीं कट पाया, यानी आपका रिजल्ट आ गया ई माइनस भी स्क्वायर, है ना। यानी फायदा हमको नहीं हुआ, जो हम चाहे थे कि अलग अलग हो जाएगा। तो चलो रहने दो ऐसे ही। क्या लिख सकते हो इसको, और एक स्टेप बढ़ा दो, ये तुम्हारा हो जाएगा, माइनस को तो कॉमन ले ही लो और भी को कॉमन ले लो, बच जाएगा 2 माइनस बाहर है प्लस भी, है ना। माइनस कॉमन ले लिए, भी कॉमन ले लिए, तो आपका 2 प्लस भी इंटू भी है तो बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी भी ये आ जा रहा है। अब क्या करो, चलो इसको भी के पास और एक्स को एक्स के पास ले जाओ। तो यहां से आप लिख सकते हैं कि dv बाई भी इंटू 2 प्लस भी इज इक्वल टू, ये माइनस है और ये वाला dx ऊपर चला गया और ये जो इंटू एक्स है ये नीचे आ गया, एक्स आ गया और भी के पास भी आ गया। तो अगले स्टेप में हमको करना क्या है, बस इसको इंटीग्रेट कर देना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ dv भी 2 प्लस भी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स। और अब ये तुमको बताए हैं पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए, तो मेथड यहाँ अप्लाई कर दो। क्या हो जाएगा, अलग अलग जब करोगे तो तुम इसको लिख सकते हो, देखना e माइनस 1 बाई 2 प्लस भी, यही करते हो ना, और सबका dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स। अब तुम चेक करो सही लिखे हो, ये 2 प्लस भी यहाँ होगा, 2 प्लस भी माइनस ये भी होगा, तो तुम्हारा क्या रिजल्ट आ रहा है, तो हम करके दिखाते हैं। ये भी हो गया, 2 प्लस भी आपका पहले से ये है, एलसीएम इसको कर लिए, तो आ गया 2 प्लस भी यहाँ और माइनस है तो यहाँ भी आ गया, तो भी तो कैंसिल हो गया, तो आपके पास बच गया 2 बाई भी इंटू 1 प्लस भी। तो तुम्हारे पास 2 बाई भी इंटू 2 प्लस भी, देख रहे हो ना, भी तुम्हारा आ रहा है 2 बाई भी इंटू 2 प्लस भी, तो 2 ये ऊपर न्यूमरेटर में है ना, एक मल्टीपल आ जा रहा है एक्स्ट्रा, यहाँ 2 आ जा रहा है, देख रहे हो ना 2 बाई, तो इस 2 का यहाँ डिवाइड कर दो तो तुम्हारा ये साफ हो जाएगा। यानी जो तुम्हारा था 1 बाई भी इंटू 2 प्लस भी, ये आ गया। जैसे तुम पार्शियल फ्रैक्शन किए हो उसी तरीके से कर देना है, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन को हम लोग बहुत किए हैं, उसी तरीके से तुम ये कर लेना, बहुत आसान ये पार्ट था, तुम तो बड़ा बड़ा क्वेश्चन किए हो। चलो तो हम ऐसा कर दिए, तो अब तो आपको इंटीग्रेशन आसान लग रहा होगा। चलिए ये हो गया 1 बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई भी डी भी, ये हो गया माइनस, फिर 1 बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ, देखो यहां हो गया डी भी बाई 2 प्लस भी इज इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई एक्स। तो सबका तुमको अब इंटीग्रेशन पता है ना। देखो ये हो गया तुम्हारा 1 बाई 2 और ये है लॉग भी, माइनस फिर ये 1 बाई 2, ये आपका लॉग 2 प्लस भी, ये हो गया तुम्हारा माइनस लॉग, ये हो गया एक्स, और चूंकि सब लॉग में है तो प्लस कांस्टेंट भी लॉग सी, हम इस तरीके से लिख देंगे। अब सारे लॉग को है ना इधर लाओ, सी को उधर रहने दो,
देखो इसको तुम लिख सकते हो 1/2 हटाओगे तो log m के पावर n का फार्मूला क्या है, n log m, हम लोग यही जानते हैं। तो यही फार्मूला अगर आप लगाओगे यहाँ है देखो n log m, तो यहाँ पावर हो जाता है। तो अगर log v के पावर 1/2 हो तब तो हम log रूट भी लिख ही सकते हैं। उसी तरह यहाँ पर log ये पावर 1/2 हो जाएगा इसका, तो 2 प्लस भी लिख ही सकते हैं। और ये इधर आ गया प्लस log x रह गया बराबर log c, ये हो गया। तो ये क्या कौन सा फार्मूला है, देखो log m प्लस log n बराबर log m इंटू n का फार्मूला यहाँ आ गया। और फिर देखो log m माइनस n आएगा नेक्स्ट रिजल्ट में, तो तुम ये फार्मूला लगा दोगे, है ना। यानी चलो एक एक स्टेप आते हैं। ये तुम्हारा हो गया log अंडर रूट v इंटू एक्स, तो लिख सकते हो x रूट v। देखो क्या किए हो, log m प्लस log n का फार्मूला लगा दिए, log m इंटू n, ठीक है। चाहो तो एक स्टेप यहां बढ़ा सकते हो, माइनस log 2, तो माइनस फिर log m माइनस आ जा रहा है log n, तो बाई n, तो हम यहाँ डायरेक्ट कर दे रहे हैं log m बाई n, मतलब अंडर रूट, समझ रहे हो कि तोड़ के लिखें, चलो तोड़ के लिखते हैं। देखो ये तुम्हारा है log, ये अंडर रूट भी एक्स भी आ गया है, माइनस log जो पहले से है अंडर रूट 2 प्लस भी इज इक्वल टू log c, फिर यहां से लिख दो log, आप देख रहे हो log m माइनस log n है, तो log x रूट भी बाई अंडर रूट 2 प्लस भी बराबर log c, है ना। अब log गायब हो गया, ठीक है। तो x रूट भी बाई 2 रूट अंडर रूट 2 भी c हो जाएगा, तो इसको हम यहां लिखते हैं, देखो इस जगह पर, ठीक है। देखो तो यहां हम इसे पार्टीशन कर दिए, तो लिख सकते हैं ये आपका हो गया x रूट, दिख रहा है ना, भी बाई अंडर रूट 2 प्लस भी इज इक्वल टू सी, ऐसा हो गया, ठीक है। तो यहां से तुम लिख सकते हो, ये हमको उड़ाना है, जहां रूट आता है क्या बोले हैं, इसको हटा देना है, तो रूट हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं। तो ये जब दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो अगले स्टेप में तुम्हारा हो जा रहा है एक्स स्क्वायर, और भी रूट है तो भी केवल रहा, बाई अंडर रूट उड़ गया, 2 प्लस भी बचा, और इधर तुम्हारा कांस्टेंट सी स्क्वायर हो गया। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया एक्स स्क्वायर भी इज इक्वल टू सी स्क्वायर इंटू 2 प्लस भी, और भी को हटाओ यहां से, यानी भी बराबर तुम्हारा क्या हो जाएगा, y बाई एक्स से रिप्लेस कर दो। तो ये स्टेप में तुम्हारा हो गया एक्स स्क्वायर, और भी के जगह पर हो गया y बाई एक्स इज इक्वल टू सी स्क्वायर, यहाँ पर 2 और प्लस भी के जगह पर y बाई एक्स, सॉल्व करो आंसर आ जाएगा। देखो एक x कट गया तो बच गया एक्स वाई, देखना कितना आएगा, देखो एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर, फिर आ गया तुम्हारा एलसीएम x, तो लिख सकते हो यहाँ 2x प्लस वाई बाई एक्स, तो फिर यहाँ एक्स स्क्वायर कर लो, इधरे मल्टीप्लाई कर दिए, और यही तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाई बराबर सी स्क्वायर वाई प्लस 2x, यही तुम्हारा आंसर है। चलो अब करो क्वेश्चन, कहीं कोई डाउट है सर या ठीक है, 1/2 बोलो।
इंटीग्रेशन हम्म, ये जो है ना इंटीग्रेशन dv बाय v इंटू 2 प्लस वी इक्वल टू माइनस, उसके नीचे, हाँ उसके नीचे ये कैसे किए हैं सर, फिर से एक बार बता दीजिए ये ये लाइन। हाँ ये लाइन हाँ बोल सर, रहे हो या नीचे? हाँ नहीं वही लाइन कैसे किए। ये लाइन, हाँ ये वाला लाइन, यही ना? हाँ सर वही। तो हाँ देखो पार्शियल फ्रैक्शन नहीं पढ़े हो, ये पार्शियल फ्रैक्शन नहीं होगा, बताए थे 1/x इंटू, है ना, a प्लस एक्स, ऐसा फॉर्म था। ये माइनस 1 तो यहाँ हम करके दिखला पार्शियल फ्रैक्शन कर दिए 1/p माइनस 1/2 प्लस b। जब इसको तुम सॉल्व किया तभी अभी देखा क्या ऊपर 2 आ जाए, है ना, ऊपर 2 इंटू 2/v इंटू 2 प्लस b आ जा रहा है, तो आने के लिए 2 से डिवाइड कर दिए। अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये चीज आपको मिल जाएगा। पार्शियल फ्रैक्शन पढ़े हो ना इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन बाई लीनियर इक्वेशन एक रहे और एक, देखो तो इसको इस तरीके से तोड़ते हैं। क्वाड्रेटिक में कैसे तोड़ते हो, ऊपर जैसे ए एक्स प्लस बी बाई क्वाड्रेटिक होता था उसको लिखते थे। तो तुमको पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है कि भूल गया? है, ठीक याद आ गया बोलो। सर। वो और 1/2 कैसे आया सर? 1/2 एक्स्ट्रा हो जा रहा है ना, ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो, इरेज करेंगे तब पता चलेगा ना। देखो हम यहाँ फिर से इसको देखो, इसको जब सॉल्व करोगे तो देखो एलसीएम हो गया v इंटू 2 प्लस बी हुआ इसका एलसीएम, तो क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो 2 प्लस भी, और फिर माइनस है तो v का मल्टीप्लाई यहाँ करोगे v, देखो ये माइनस b प्लस b कट गया तो 2/x इंटू 2 प्लस आ जा रहा है, 2 इतना आ जा रहा है। तो तुम्हारा क्वेश्चन में तो 2 नहीं था ना, तो इस 2 को उड़ाने के लिए नीचे दूसरे मल्टीप्लाई कर दिए, वहीं को नहीं रह गया, यही काम हम किए। क्लियर है? हाँ सर। हुआ कि अभी भी डाउट है? सर नहीं हो गया। चलो, तो इसी तरह से वो बनाना होगा मयंक, तो पार्शियल का, पार्शियल फ्रैक्शन का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट ये हम तुमको बता रहे थे। बड़ा बड़ा क्वेश्चन तुम बना चुके हो, तो इस क्वेश्चन का लो हम इरेज कर दिए, फालतू पार्ट को तुम यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर कॉपी नहीं किए तो। ये इंटीग्रेशन है। बढ़ जाए यस सर। स्क्रीनशॉट, इधर का क्लियर है? तुम्हारे लेफ्ट साइड का भी पार्ट क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे देखो, और क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। देखिए ये क्वेश्चन और है, इसको हम लोग करते हैं। देखो ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व x dy बाई dx इज इक्वल टू y माइनस x tan y बाई x, ये रहा। तो यहां से dy बाई dx इज इक्वल टू, ये x का डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ y बाई x लिखोगे, माइनस x बाई x कैंसिल हो गया x। देख लो सारा वेरिएबल का पावर सेम है, यानी ये तुम्हारा होमोजीनियस इट इज, पुट कर देंगे, ठीक है ना, पुट कर दीजिए, पुट y इक्वल टू वी एक्स, यहाँ से dy बाई डी एक्स का वैल्यू हमको मिल जाएगा
v प्लस एक्स dv बाई dx, और ये इक्वेशन, और तुमको v बाद में रिप्लेस करना पड़ता है, हम पहले ही लिख देते हैं, v इज y बाई एक्स, ये तुम बाद में वैल्यू रिजल्ट के साथ रिप्लेस करते हो। तो ये जो तुम्हारा इक्वेशन 1 है, तो अब हम लिख सकते हैं इक्वेशन 1 इज dy बाई dx के प्लेस पर लिख दोगे v प्लस एक्स dv बाई dx इज इक्वल टू y बाई एक्स है, तो y बाई एक्स को हम लोग v लिख सकते हैं, देखिए यहाँ आ गया है, फिर माइनस tan y बाई एक्स को आप भी लिख सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ यूज हो गया इसका। तो यहाँ से x dv बाई dx को लिख सकते हो, ये भी इधर चला गया, तो भी चाहो तो तुम यही कैंसिल कर दो, तो मेरा जगह बन जाएगा, क्योंकि दोनों ही आइडेंटिकल है टर्म, तो कैंसिल हो गया, बच गया आपके पास -10 भी। अब वेरिएबल को सेपरेट कर दीजिए, तो लिख सकते हैं dv बाई 10 भी इज इक्वल टू, ये माइनस है, dx ऊपर चला गया, यहाँ के डिवाइड हो गया, और अगले स्टेप में तुम इसको इंटीग्रेट dv बाई 10 भी इज इक्वल टू, इंटीग्रेट कर दो dx बाई एक्स, लिख सकते हो 1 बाई 10 भी को लिख सकते हो कॉट भी dv इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स। और कॉट का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों? कॉट का इंटीग्रेशन बताइए। माइनस कॉसेक स्क्वायर कॉट क्या? स्क्वायर। माइनस कॉसेक इंटीग्रेशन सर। हाँ, कॉट का इंटीग्रेशन सर। हाँ, माइनस कॉसेक होगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर नहीं एक्स। कॉसेक होगा सर, कॉसेक स्क्वायर एक्स। क्या पढ़ता है रौनक, इतना अच्छा रिजल्ट लाया तुम टेस्ट में, सर चोक कर गए सर, कैसे ये हो रहा है? अब एग्जाम तुम्हारे इंटीग्रेशन का सर सर पे है, भूल जाते कभी कभी, डिफरेंशिएशन में घुसा देते। क्यों भूल? और वो आयुष भेजता है हम ही को रटने के लिए फार्मूला का लिस्ट, माइनस लॉग एक्स प्लस, देखो सारा लॉग में है, तो लॉग सी यहाँ हो गया, ठीक है। अरे ऐसे भी तो रखो, कॉट को क्या लिख सकते हो, देखो सब पिछला चीज हमको करना है, देखिए कॉस बाई साइन होता है dx, तो साइन एक्स मानोगे तो कॉस dx तो तुम्हारा डेरिवेटिव, यानी कि लॉग साइन एक्स तो यही तुमको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? सही है, लॉग साइन एक्स कॉट एक्स का, यानी कॉट v का लॉग साइन v, ठीक है ना? चलो देखो, अब हम टर्म्स को इस तरीके से लिखते हैं, साइन v माइनस इधर आया प्लस हो गया, लॉग x बराबर लॉग c इज इक्वल टू, देखो लॉग m प्लस लॉग n फिर आ गया, सब में एक ही जैसा फार्मूला हम यूज कर रहे हैं, तो ये तुम्हारा हो गया x इंटू साइन v बराबर लॉग c, तो तुम लिख सकते हो x साइन v इज इक्वल टू c, और v को हटा देते हैं हम लोग, तो x साइन v के जगह पर हो गया y बाई एक्स इक्वल टू c, है ना? तो यही तो तुम्हारा आंसर हो गया, x साइन y बाई एक्स इक्वल टू c। चलो, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, ये ठीक है? डिफिनेशन। सर कॉट का हम्म। इंटीग्रेशन क्या होता है सर? साइन भी? किसका? देखो, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स dx ये निकालना है, तो तुम क्या करते हो, कॉट को लिखते हो ना कॉस एक्स बाई
साइन एक्स डी एक्स, तो पुट कर दो साइन एक्स बराबर टी। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी होता है ना। तो हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स को डी टी लिख सकते हैं आप, और बाई नीचे साइन है तो इसको आप टी लिख सकते हैं, जो कि लॉग टी होता है। और टी क्या माने हो? लॉग टी माने हो किसको? साइन एक्स को माने हो, तो लॉग साइन एक्स, यही ना होता है? बोलो। बोलो यस सर। होता है। तुम ये क्वेश्चन इतना बच्चा वाला क्वेश्चन क्यों कर रहे हो? साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक सबका तो तुमको फार्मूला एक जगह बताया गया था, प्रूव करना भी सिखाए थे, और आपको एक जगह कहे नोट भी कर लीजिए, सारे को रटना भी था। भूल गए कहा थे ऐसा सर। कंफ्यूजन? नहीं, उसको रट लो। वो जो अनीस एक को भेजा है जो पीडीएफ फॉर्मूला का, उसको थोड़ा सा तुम अपने मेमोरी में रखो तो ज्यादा अच्छा होगा। क्या अनीस, तुम भी कुछ बोलो। अनीस ज्वाइन नहीं किया क्या? हाँ सर है तो। तो तुम फार्मूला के एक लिस्ट आज भेजे हो ना हमको, हाँ मतलब कल ग्रुप में भेजा भेजे था। हो? हाँ, तो ग्रुप में भेजे हो, तो ग्रुप में आप भेजे हैं, बढ़िया चीज भेजे हैं, लेकिन उसका प्रैक्टिस आपको करना है ना। बार बार हाँ एक दिन ऐसे ही सेल्फ असेसमेंट में एक दिन फार्मूला के टेस्ट ले लो, जो भी फार्मूला यूज किए हो तुम कैलकुलस में, तो सारे फार्मूला को एक जगह क्वेश्चन केवल करो और आंसर तुम चेक कर लो। जैसे अभी था ना, तुम ऐसा ही एक क्वेश्चन आयर बना लो कि इंटीग्रेशन ऑफ cot x इक्वल टू व्हाट, साइन एक्स व्हाट, tan x क्या है ना, इस तरह से कर लो। e टू पावर x व्हाट है ना, लॉग, इस तरह से सारे को e टू पावर x क्या होगा, a टू पावर x क्या होगा, sec स्क्वायर x क्या होगा, इस तरह से तुम एक क्वेश्चन आयर ही तैयार कर लो, हो जाएगा तैयार। ठीक है ना? ठीक है सर। हाँ, उसको कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं ना? नहीं सर, नो। इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं है? तो देखो, होमोजेनियस क्वेश्चन तुम अब हमको लगता है तुम कर लोगे, है ना। सबका मेथड है ना एक ही जैसा है, और ऐसे ही बना देंगे। कुछ क्वेश्चन से तुम्हारे जैसे आर एस अग्रवाल से तुम अगर कर रहे हो, तो कुछ क्वेश्चन कर लो अपने प्रैक्टिस के लिए। यहाँ हम लिख देते हैं आपका एक्सरसाइज जो भी है 1E, यहाँ से आप कुछ क्वेश्चंस को करिए। क्वेश्चन नंबर 3 कीजिए, 4 भी कीजिए, फिर आप कीजिए क्वेश्चन नंबर 11 को कीजिए, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 16 भी है। फिर ये करो। एनसीईआरटी का सर बनी। नहीं नहीं, ये आर एस अग्रवाल से तुमको दे रहे हैं। बोलो। हो सकता है तुम्हारा हम लोग में अलग तो बुक सर में, अलग। चूंकि हाँ देख लो ना कौन सा है, जो भी होमोजेनियस वाला एक्सरसाइज है, ये पुरानी बुक में यही हमारा है। ठीक है, तुम देख लो, फिर आगे आप इसको कीजिए, सीबीएसई 22 भी कीजिए, है ना, और 28 करो, इतना करो। जो बनाए वही काफी है। 3-4 क्वेश्चन हम लोग किए, कल भी एक क्वेश्चन किया था, उसी से हो जाएगा तुम्हारा क्वेश्चन, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस के लिए ये भी कर लो तो ठीक रहेगा। ठीक है ना? तो आगे सर नेक्स्ट क्वेश्चन का क्लास में हम फोटो लोग भी भेज दीजिएगा ना ग्रुप में सर। क्वेश्चन का फोटो। हाँ अच्छा सर, मेरे ठीक पास तो ये वाला बुक है ना, नया है सर। ठीक ठीक, हम नए वाली बुक से तुमको दे देंगे क्वेश्चन। ठीक है, ठीक। उससे कर लेना। और अभी हम यहीं स्टॉप करते हैं पढ़ाई, और कल ऑनलाइन क्लास अगर लेंगे तो उसमें आपको लीनियर इक्वेशन हम कर, ठीक है प्रोग्रामिंग। बादल भाग प्रोग्रामिंग नहीं, हाँ। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन।